कभी ऐसा हुआ है कि इंग्लिश में पास्ट के बारे में बात करते हुए अपनी फीलिंग्स या अंदाजों को सही शब्दों में बयां करना मुश्किल लगा हो? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे शब्दों में ही एक टाइम मशीन छिपी हो तो एक ऐसी मशीन जो हमें अतीत में ले जाकर ये कहने में मदद करे कि कैसा होना चाहिए था या क्या हुआ होगा। यकीन मानिए, इंग्लिश ग्रामर के पास सच में एक ऐसी टाइम मशीन है और आज हम उसी का राज खोलने वाले हैं। तो इस टाइम मशीन को स्टार्ट कैसे करते हैं? ये रहा इसका ब्लूप्रिंट। एक मॉडल वर्ब, उसके साथ लगा ये हैव और फिर एक्शन का तीसरा फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना? लेकिन यही छोटा सा फॉर्मूला अफसोस, अंदाजों और संभावनाओं की पूरी दुनिया का दरवाजा खोल देता है। तो सबसे पहले चलो इस टाइम मशीन का इस्तेमाल उन पलों में जाने के लिए करते हैं जिनके बारे में हम अक्सर सोचते रहते हैं, यानी पछतावे के पल, वो काश ऐसा कर लिया होता वाले मोमेंट्स। इसको समझने के लिए एक बहुत ही जानी पहचानी सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम का रिजल्ट आया और अच्छा नहीं आया, फेल हो गए। जाहिर है दिल खराब होगा और दिमाग में यही चलेगा कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। और बस यही वो एहसास है जो इस एक लाइन में कैद है, मुझे परीक्षा के लिए पढ़ना चाहिए था। शुड हैव का इस्तेमाल हम ठीक तभी करते हैं जब हम पास्ट की किसी गलती को देखते हैं और उसके लिए अफसोस जताते हैं। ये एक तरह से पछतावे की आवाज है। देखिए, जब कोई कहता है आई शुड हैव स्टडीड, तो वो सिर्फ एक बात नहीं कह रहा होता। इसके पीछे असल में 3 बातें छिपी होती हैं। पहली, उम्मीद तो ये थी कि पढ़ाई करूंगा। दूसरी, हकीकत ये है कि मैंने पढ़ाई नहीं की। और तीसरी, नतीजा ये है कि अब मुझे इसका अफसोस हो रहा है। और इसका नेगेटिव फॉर्म भी उतना ही पावरफुल है। तुम्हें वो पिज्जा नहीं खाना चाहिए था। ये एक ऐसी सलाह है जो हम पास्ट में किए गए किसी काम के लिए देते हैं जिसका नतीजा कुछ खराब निकला, जैसे अब पेट में गुड़गुड़ हो रही है। तो शुडंट हैव का सीधा मतलब है काश ऐसा ना किया होता। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं। अफसोस की दुनिया से निकलकर अब चलते हैं लॉजिक और सबूतों की दुनिया में। अब हमारी यही टाइम मशीन एक जासूस का टूल बन जाएगी जो पास्ट के रहस्य सुलझाने में मदद करेगी। सोचिए कि सुबह उठे और बाहर देखा, एक सुराग सामने है, सड़कें पानी से भीगी हुई हैं। बस अब दिमागी जासूसी शुरू हो जाती है कि भाई बीती रात ऐसा क्या हुआ होगा। और फौरन दिमाग इस नतीजे पर पहुंचता है, कल रात जरूर बारिश हुई होगी। यहाँ मस्ट हैव का इस्तेमाल ये दिखाता है कि हम लगभग पक्का श्योर हैं। हमारे पास एक मजबूत सबूत है और उसी के बेस पर हम पास्ट के बारे में एक स्ट्रॉन्ग अंदाजा लगा रहे हैं। तो जब हम मस्ट हैव कहते हैं तो हम कितने श्योर होते हैं? लगभग 90%। ये कोई हवा में तीर चलाना नहीं है, ये सबूत पर आधारित एक पक्का नतीजा है। अच्छा, अब हम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जहां अक्सर लोग अटक जाते हैं। ये एक जाल की तरह है। अगर मस्ट हैव का मतलब है जरूर ऐसा हुआ होगा, तो ये कहने के लिए क्या यूज करेंगे कि जरूर ऐसा नहीं हुआ होगा? जवाब शायद वो नहीं है जो आपके दिमाग में आ रहा है। ये बहुत ही कॉमन गलती है। मस्ट हैव का उल्टा मज़ंट हैव नहीं होता। जब हमें ये कहना हो कि पास्ट में कोई चीज होना नामुमकिन थी, तो हम कांट हैव या कुडंट हैव का इस्तेमाल करते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, वो पेरिस नहीं गई होगी, मैंने उसे आज देखा। यहाँ एक पक्का सबूत है, मैंने उसे आज देखा, जो उसके पेरिस जाने की बात को पास्ट में इम्पॉसिबल बना देता है। इसीलिए यहाँ कुडंट हैव का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ देख लिया। हमने पछतावे की बात की, पक्के अनुमानों की बात की और नामुमकिन अतीत की भी। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि ये प्रेजेंट और फ्यूचर वाले मॉडल से कैसे जुड़े हुए हैं। जरा देखिए, प्रेजेंट और पास्ट के बीच कितना सीधा कनेक्शन है। प्रेजेंट की सलाह है शुड, तो पास्ट का पछतावा है शुड हैव। प्रेजेंट का पक्का अंदाजा है मस्ट बी, तो पास्ट का है मस्ट हैव गॉन। और प्रेजेंट का नामुमकिन अंदाजा है कांट बी, तो पास्ट का है कांट हैव गॉन। मतलब ये पूरा सिस्टम एक साथ एक ही लॉजिक पर काम करता है। तो अब हमने शब्दों की इस टाइम मशीन का इस्तेमाल करना सीख लिया है। अब आपकी बारी है। जरा सोचिए, बीते हुए कल के बारे में ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप लगभग पक्के तौर पर श्योर हैं? अब देखिए, पास्ट सिर्फ यादों का पिटारा नहीं है, ये तो एक खेल का मैदान है जहां सुरागों को जोड़कर नतीजे निकाले जा सकते हैं। तो चलिए अपने जासूसी स्किल्स का इस्तेमाल कीजिए। दखन का लय धन्यवाद।
स्लोविंगो कसत सखन जर रख।